हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम देख चुके थे कि एनसीईआरटी के 8.1 एक्सरसाइज को सोल्व कर चुके थे। उसमें मतलब हम लोग बताए थे 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को सोल्व किए थे। और इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिएगा, एनसीईआरटी के जो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया है, ध्यान रखिएगा। कह दिया है कि ए और बी न्यून कोण है। ए और बी न्यून कोण है तो सिद्ध करिए कि एंगल ए का मान एंगल बी बराबर है, और दे दिया है कॉस ए का मान कॉस बी के बराबर है। पहले समझिएगा क्या कह दिया, ए और बी न्यून कोण है। ए और बी क्या, न्यून कोण। तो पहले समझिएगा न्यून कोण होता क्या है। देखिएगा, न्यून कोण होता क्या है। न्यून कोण वैसा कोण जिसका मान 90 छोटा हो। न्यून मतलब का न्यूनतम, न्यूनतम मतलब का छोटा। वैसा कोण जिसका मान 90 से छोटा हो। 90 छोटा कोण का कहते हैं हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो यहां समझिए, एक समकोण त्रिभुज पाड़ लेते हैं। समकोण त्रिभुज, देखिएगा बात समझिएगा। यह क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं बिहार बोर्ड में 3-4 बार पूछ चुका है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। क्वेश्चन कितना है आपका, 6 है। तो देखिएगा, तो यहां से कह दिया है कि ए और बी क्या है, न्यून कोण है। ए और बी क्या है, न्यून कोण। यानी कहने का मतलब है कि ए कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या, 90 छोटा है। तो बताइएगा, यहाँ ए होगा, यहाँ ए या बी होगा, नहीं होगा, क्योंकि न्यून कोण मतलब क्या, 90 छोटा है। इसका मान मतलब क्या है, 90 से छोटा है। या 90 छोटा हो तो 80 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, डिपेंड करता है ए का मान क्या है। लेकिन आप लोग को बताए थे कि यहाँ 90 कोण बनता है। तो यहाँ तो ए और बी नहीं होगा, तो कहाँ होगा, मान लेते हैं यहाँ होगा। और कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ क्या बनता है, कितना कोण होगा, न्यून कोण। कुछ नाम दे दीजिए। ए बी हो गया तो क्या नाम देते हैं, सी। कोई दिक्कत तो बोल दीजिए, डायग्राम समझना है बेसिकली। ए और बी न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 छोटा। 90 छोटा मतलब यहाँ सी पर परफेक्ट 90 कोण बनता है। 90 छोटा नहीं होता है। छोटा कहाँ होगा, यहाँ और यहाँ। तो ए और बी का स्थान हम लोग यहाँ रख दिए। तो तीनों का मान पुट करना पड़ेगा। ए बी हो गया तो नाम दे देते हैं क्या है, यहाँ सी है। और ये भी कह दिया है कि कॉस ए, समझिएगा कॉस ए का मान, ध्यान रखिए, जहां कह दिया कॉस ए का मान कॉस बी के बराबर है। बात समझिए, कॉस ए का मान कॉस बी के बराबर है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है बी बटा एच। बी बटा कितना है, एच होगा। बी मतलब ए के सामने की भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, ए के सामने की भुजा कहते हैं हम लोग लंब। और 90 के सामने भुजा क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण। आधार न चाहिए थी लंब, तो कौन होगा, आधार। आधार कितना, ए सी। कर्ण कितना होगा, 90 के सामने भुजा क्या कहते हैं, कर्ण। 90 के सामने कौन होगा, ए बी। ए सी अपन कितना होगा, ए बी। फिर ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अरे कॉस का आधार बटा कर्ण। तो बी के सामने की भुजा को लंब कहते थे, आधार हो जाएगा ना हो। तो क्या होगा, आधार कितना हो जाएगा, बी सी। और कर्ण कितना होगा, 90 के सामने कर्ण कितना होगा, ए बी। तो यहां से बताइएगा ए बी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा, ए सी बराबर कितना बचेगा, बी सी। तो आप लोग त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी, एक गुण है, कोई भी त्रिभुज में किसी दो को भुजा बराबर होगा तो उसके विपरीत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। विपरीत मतलब अपोजिट एंगल बराबर होगा। तो यहाँ से दो भुजा बराबर है ना, ए सी का मान बराबर है और क्या है, बी सी का मान बराबर है। ध्यान रखिए, ए सी के विपरीत कोण कौन होगा, ए सी के विपरीत मतलब सामने। तो ए सी के सामने कौन होगा, कोण बी। कितना होगा, कोण बी। और बीसी के सामने कौन होगा, बीसी के सामने कौन होगा, कोण ए। एकदम सिंपल तरीका से इसको हम प्रूव कर देंगे। तो प्रूव हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कितना, कोण बी। लिखना पड़ेगा, यहाँ कॉस्ट लिखना पड़ेगा, किसी त्रिभुज, बात तो लिखना पड़ेगा। कैसे आप प्रूव किए, किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, तो उसके दो भुजा बराबर हो तो उसके विपरीत, तो उसके विपरीत कोण भी बराबर होती है, उसके विपरीत कोण भी बराबर होती है। चलिए, आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो पहले इसको क्या कर दीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लिख लीजिएगा।
देखिएगा इस 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए cot थीटा का मान दे दिया है 7/8। cot थीटा का मान 7/8 है, तो कह दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है ना। तो पहला बात है कि हमको सभी का मान चाहिए, पहले ही बता दें कि साइन थीटा पी बी एच तीनों मान चाहिए। तो कॉट थीटा दी, यहाँ सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, सोल्यूशन क्या होगा देख लीजिएगा। कॉट थीटा का मान कितना है 7 बटा कितना है 8 है। कॉट थीटा का मान कितना है 7 बटा 8। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा पी। कॉट का होता है बी बटा बी, बी बटा कितना पी। तो बी का मान कितना होगा, बी का मान बताइए, बी का मान हो जाएगा 7। अब पी का मान कितना होगा, पी का मान हो जाएगा आपका 8। बी का मान 7 और पी का मान कितना 8। एच निकालना पड़ेगा। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसके फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखें तो फॉर्मूला वाला वीडियो हम बना चुके हैं, आप वहां से इसके पहले के वीडियो आप देख सकते हैं। तो पी स्क्वायर, पी का मान कितना होगा 8 के स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी का मान कितना होगा 7 के स्क्वायर। तो बताइएगा पी 8 के स्क्वायर कितना होगा, 8 के स्क्वायर 64, 7 के स्क्वायर बताइएगा, 7 के स्क्वायर कितना 49। ठीक है, तो जोड़िए कितना आएगा बोलिए, 9 4 13 कि 3, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 1 कितना हुआ 11। एच का मान आ गया। अब जो कहे उसका मान निकाल लेंगे। पहला में कह दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप लोगों का फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मान भी डायरेक्ट पुट करके बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग चल जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वही फॉर्मूला है a प्लस बी, यहाँ गुना का सिंबल होता है इंटू ए माइनस बी। तो बताइए क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 के स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी अगर यही क्वेश्चन का मतलब है कि आप 8.3 बताते हो, 8.3 8.4 में फॉर्मूला पढ़ना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, वहां से बन गए। लेकिन आपको अभी नहीं बताया है तो पहले आप मान पुट कर सकते हैं। इसको बनाने का 2 तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच। तो पी का मान 8, एच का मान बताइएगा, एच का मान कितना होगा अंडर रूट कितना 113, कितना होगा अंडर रूट 113 का पावर कितना करिएगा पावर 2, पावर 2। अब बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, तो कॉस का मान कितना देखिए बी बाई एच। तो बी का मान बताइएगा, बी का मान कितना 7, एच का मान कितना होगा अंडर रूट कितना 113, कितना होगा 113 का होल स्क्वायर। अब समझना है कि यहाँ से 1 8 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर होगा 64। अब ध्यान रखिए रूट का स्क्वायर करिए तो रूट खत्म होता है, ऐसे नहीं दिमाग बैठता है। तो स्क्वायर को मानना है हवा, ये झोंपड़ी है, हवा आएगा झोंपड़ी लेके उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा 113 ही बचेगा ना, है ना। 1 7 के स्क्वायर कितना 49, स्क्वायर को मानना हवा है, इस पर क्या लगा हुआ झोंपड़ी। आप देखते होंगे हवा का मौसम, हवा थी जिसमें बरसात का मौसम देखते होंगे झोंपड़ी, जिसके झोंपड़ी लेके उड़ जाता है। ये स्क्वायर का करेगा झोंपड़ी लेके उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा 113 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है 1 113 कैल्शियम कितना हो जाएगा बताइएगा, 1 113 कैल्शियम कितना होगा 113, इसमें गुना करिएगा तो 113 माइनस कितना हो जाएगा 64। फिर वही कहानी अप्लाई करिए, मेन डिवाइड ये है 1 113 कैल्शियम बताइएगा, 1 113 कैल्शियम बताइए जल्दी में 113 गुना होगा, देखिए ना 113 गुना हो जाएगा। अब माइनस कितना 49, ठीक है ना चला कर खत्म हो जाएगा, और 113 खत्म हो जाएगा ना। अब बच्चे बताइएगा यहाँ से, ये थोड़ा सा छोटा बोर्ड है मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले यहाँ लिखना है उसके बाद यहाँ। अब यहाँ से 113 में 64 घटाइए, 113 में 64 घटे कितना बचेगा, 13 में 4 कितना बचेगा 9 बचेगा, और 10 में 4 कितना बचेगा 10 में से 6 घटे कितना बचेगा 4 बचेगा 49। अब बटा में कितना 13 में 9 कितना बचेगा, 13 में 9 गया 4, और 10 में 4 कितने बचे 6, यानी 49 बटा 64 आपका हो गया पहला कैंसर। क्या हो गया पहला कैंसर कितना आ जाएगा
49/64। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सेकंड नंबर अच्छा क्वेश्चन है, बिहार में पूछा हुआ है। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बताइए, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से बताइएगा कॉट थीटा का मान यहाँ ये दिया हुआ, गिवन में दिया हुआ है कितना, 7/8, यानी 7/8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 7/8 का होल स्क्वायर। 7 के स्क्वायर बताइएगा, अरे 7 के स्क्वायर कितना, 49। 8 के स्क्वायर कितना होगा, 64। यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो गया 49/64। संयोग वश से दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। देखिएगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर कितना है, 4 है। तो जांच करना है कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर है, बराबर है या नहीं। बराबर होगा तो हाँ लिख दीजिएगा, बराबर नहीं रहेगा तो नहीं लिखिएगा। तो क्या करते हैं, पहले इसका मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसका मान निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे दोनों बराबर हो तो हाँ लिखेंगे, बराबर नहीं हो तो नहीं लिखेंगे। लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर होगा, मतलब बताते हैं हाँ होगा, क्योंकि अभी क्लास 10th में 11th में एक फॉर्मूला होता है कि ध्यान रखिए, cos 2a का जो फॉर्मूला होता है ना, cos 2a बराबर फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। cos 2a का ही फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर a, cos 2a का भी फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। एक का मान कुछ हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ये दोनों cos 2a का ही फॉर्मूला, दोनों बराबर है। लेकिन 11th में पढ़ना है आपको, अभी नहीं, मतलब है कि नॉलेज व्यू से जान सकते फॉर्मूला होता है cos 2a का, एक ही चीज का फॉर्मूला है, लेकिन आपको यहाँ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो हमसे कहेगा तुरंत बता देंगे, इसका आंसर होगा दोनों बराबर होगा। लेकिन पहले आप लोग पहले बारी बारी से सीखेंगे, धीरे धीरे बताएंगे सब चीज को। तो पहले समझ लीजिएगा कैसे इसको बनाएंगे। तो पहले तो हमको क्या चाहिए, तो किसी का मान निकालना है, तो पहले लंब कण आधार 3 गो मान बहुत ही जरूरी है। तो पहले देखिएगा सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम निकालते हैं, तीनों का मान निकाल लेते हैं। तो गिवन दिया हुआ है 3 cot a का मान कितना है, 4 है। 3 cot a का मान कितना है, 4 है, ठीक है चला। तो यहाँ से 3 गुना है, देखिएगा चला, यहाँ 3 गुना है, तो गुना है तो इसको फेंक दो ऊपर, तो गुना तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, यानी cot a का मान कितना हो जाएगा, 4 बटा कितना हो जाएगा, 3। cot a का मान कितना, 4/3 हो गया। कोई दिक्कत, किन्हीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब cot थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, b बटा p। तो b ऊपर है तो ऊपर के साथ तुलना करिएगा, तो b का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, b का मान आएगा 4 और नीचे होता है p, तो p का मान कितना आ जाएगा, 3। तो क्या निकालना पड़ेगा, h। आपको h का फॉर्मूला बताए थे, h बड़ा क्या होता है, p² + b²। नहीं याद है, h मतलब हीरो मानना, हीरो को पकड़ना है ना, दो छोटे से आदमी को जुटना पड़ेगा पावर के साथ, पावर मतलब 2 के साथ, यानी p² + क्या, b²। तो h का मान जो p का मान कितना है, p का मतलब 4, p का मान कितना है, 3 का स्क्वायर + 4 के स्क्वायर, यानी h का मान कितना होगा, 3 के स्क्वायर कितना होता है, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर कितना 16, 16 9 कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। h का मान 5 आ गया। अब क्या कह दिया है कि आपको निकालना है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। ध्यान रखिएगा, इसको बराबर की साइड कहते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। आप बराबर को ऊपर क्या कहते हैं, RHS। इसी में आपका हाथ है ना, देखिए ये हाथ लेफ्ट हैंड है, यानी मतलब है कि क्या है, दाएं कि बाएं है, यानी बायां हाथ है, ये हाथ का है, दायां हाथ है। तो इधर बराबर ही है ना, तो बराबर की साइड तो बायां हाथ है ना, तो इसको कहते हैं लेफ्ट है, और दायां हाथ इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। तो ध्यान रखिए, पहले LHS का मान निकाल लेते हैं, RHS का मान निकालेंगे, दोनों का मान बराबर होगा तो हाँ लिख देंगे। फिर देख लीजिए LHS, तो बताइए LHS क्या होगा, बराबर की साइड को LHS कहते हैं, बराबर की पार्टी कौन है बताइएगा, 1 - tan स्क्वायर a। ठीक है मेरे दोस्त, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन कितना होगा, 1 + tan स्क्वायर a। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताना है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b, p बटा क्या होगा b। तो p का मान कितना है, p का मान बताइएगा, p का मान कितना 3, अब b का मान कितना है, b का मान 4 हो गया, के पावर कितना 2, ठीक है। और 1 + p का मान बताइएगा, p का मान कितना है 3, अब b का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर सोल्व तो कर देना है ना। उसको क्या करना है, 1, 3 के स्क्वायर बताइए, 3 के स्क्वायर 9,
और 4 के स्क्वायर कितना होगा 16। फिर बताइएगा 1, 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, 4 के स्क्वायर कितना होगा 16, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। बात समझिएगा। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइएगा। 16 का एलसीएम कितना होगा 16 का एलसीएम 16 कुछ नहीं तो एक सिंपल है 16 गुना हो जाएगा 16 और माइनस कितना होगा 9, भीड़ पर घटा जो रहता होगा आप लोगों का, ठीक है। मेन डिवाइड ये है 16 का एलसीएम वही कहानी 16 यहाँ गुना होगा 16 और प्लस कितना होगा 9, 16 खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा बताइए। 16 खत्म हो जाएगा, 16 में से 9 घटे कितना बचेगा, 16 में से 9 घटे कितना बचेगा 9 7 16, 9 6 15 होता है ना, और 16 9 कितना होगा 25 है। यानी कहने का मतलब आपको एलएचएस का मान कितना है, अभी एलएचएस लेते हैं, अभी एलएचएस का मान निकाल रहे हैं कितना 7, इसका मान कितना आ गया 16 9 कितना 25, यानी एलएचएस का मान आ गया 7 बटा कितना 25। तो क्या निकालेंगे आरएचएस निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आरएचएस राइट हैंड साइड क्या है बताइए, बराबर को पार्टी को आते हैं आरएचएस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस होता है बी बटा एच, बी का मान 4 और एच का मान बताइएगा, एच का मान 5 आ रहा है, यहाँ देखिए एच का मान 5 का क्या करना है होल स्क्वायर। साइन होता है पी बटा एच, पी का मान बताइएगा 3, एच का मान 5, यानी 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। 4 के स्क्वायर बताना है, 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, और 25 से 25 का एलसीएम होगा 25, यहाँ कितना होगा 16, यहाँ कितना होगा 9 और 16 में 9 घटे कितना बचेगा 7 बटा 25। कुछ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों का कि एलएचएस भी आ गया 7 बटा 25, आरएचएस भी कितना 7 बटा 25 आ गया। तो बताए थे दोनों बराबर होता है, तो बताइएगा बराबर है कि नहीं है, बराबर है तो लिख देना है कि यहाँ से लिख देना, क्या लिख देना है लास्ट में, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा यहाँ ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है, क्या है बराबर है आंसर आपका। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे आप लोग, पहले इसको लिख लीजिएगा,